हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मा का। ध्यान से सुनना, जीएसटी का सेकंड ट्रिकी पॉइंट बताता हूँ। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भी किया तो मैं बोला चलो इसी की वीडियो बना देता हूँ। सर, शेड्यूल 1 में अपन प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल का ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, वो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स को कवर करता है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का ट्रांजेक्शन। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ये ध्यान देना कि इन्वॉइस कौन बना रहा है सर, और किसके नाम से इशू किया जा रहा है। अगर सर एजेंट इन्वॉइस बना रहा है और अपने नाम से ही आगे एजेंट इन्वॉइस इशू करता है तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का ट्रांजेक्शन जो है वो शेड्यूल 1 में कवर है। ये बहुत सिंपल, चाहे कंसिडरेशन हो या ना हो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे सर डेल क्रेडिट एजेंट का एक बार बता दो। सिंपल है, डेल क्रेडिट एजेंट वो पर्सन होता है सर जो क्या बोलता है प्रिंसिपल को, भाई सुन, मैं तेरे ब्याह में माल भी बेचूंगा, मैं जो कस्टमर है अगर वो पैसा नहीं देता तो उसको लोन भी दूंगा ताकि वो पैसा दे, फिर कल के दिन मैं उससे इंटरेस्ट भी लूँगा। तो बात ये होती है कि इस इंटरेस्ट के अमाउंट पे जीएसटी है कि नहीं है। इस पे जीएसटी है। मैंने इसका एक क्वेश्चन भी करवाया है। आप टॉप 42 क्वेश्चन करोगे ना जीएसटी का तो उसमें वो चीज़ कवर हो जाएगी, टेंशन ना लो। वो अच्छा क्वेश्चन है, उसमें मैंने कवर भी करा दिया है, तो आपका ऐसा छूटने वाला नहीं है। बट प्रिंसिपल टू एजेंट वाला कंसेप्ट अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखने वाला है। ठीक है, ऐसे ही और भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। एक तो इसी वीडियो में अगर मैं बोलूँ तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वाला, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, देखो विद कंसिडरेशन है तो सोचना ही मत, चाहे आपके बिजनेस से रिलेट करे ना करे जीएसटी लगेगा। बट अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो चेक करना रिलेटेड या डिस्टेंट पर्सन है कि नहीं है। फिर ये चेक करना इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो ही इतने सोच लें। याद रखना रिलेटेड में जो होते हैं, देखो मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर जो होते हैं वो होली और मेनली मुझ पे डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट है तभी मुझे रिलेटेड में कवर है। ये छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है बट ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये मेरे हिसाब से शेड्यूल 1 का इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके आगे और भी कुछ कुछ है जो मैं आपको बताते जाऊँगा शॉर्ट्स में ऐसे ही। ठीक है, चल, थैंक यू।